Today's promise is from Matthew 10:41, which says, "Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward." आज का प्रतिज्ञा वचन है मत्ती अध्याय 10 वचन 41 से। ये कहता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। God wants to give you a prophet's reward. परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता का प्रतिफल देना चाहते हैं। What is a prophet's reward? भविष्यवक्ता का प्रतिफल क्या है? A prophet speaks the word from God. और भविष्यवक्ता तो परमेश्वर की ओर से वचन बोलता है। When a person receives the word from a prophet, जब वो व्यक्ति पर भविष्यवक्ता की ओर से उस वचन को ग्रहण करता है, and when a person receives that prophet himself or herself, और जब वो व्यक्ति उस भविष्यवक्ता या भविष्यवक्तिनी को स्वीकार करता है, and when a person supports that prophet's mission or ministry or the personal needs of that prophet, और जब वो व्यक्ति उस भविष्यवक्ता की या भविष्यवक्तिनी की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरी करता है, मदद करता है, God honors that person who receives the prophet. परमेश्वर उस व्यक्ति का आदर करते हैं जो उस भविष्यवक्ता को स्वीकार करता है। Elijah gave the word of God to a widow who was so poor. पर एलिया ने परमेश्वर का वचन एक विधवा को दिया जो कि बहुत ही गरीब थी। He said, "First you make a bread for me, a chapati for me, a roti for me, that I may eat and live. Then go and cook for yourself." उसने कहा, सबसे पहले तुम मेरे लिए रोटी या चपाती जो है वो बनाकर लेकर आ ताकि मैं खाऊं और मैं जीवित रहूं, और उसके बाद जाकर तू खुद अपने लिए बना लेना। That widow told the prophet Elijah, उस विधवा ने भविष्यवक्ता एलिया से कहा, "I have very little flour. मेरे पास बहुत ही थोड़ा मैदा है, I have very little oil. मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा तेल है। It's sufficient only to make a bread, a roti for me and my son." और ये तो केवल इतना ही काफी है कि इससे मैं एक रोटी बना लूं मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। After that we have nothing to eat. उसके बाद में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, We are going to die. हम लोग मर जाएंगे। But the prophet Elijah said, लेकिन एलिया भविष्यवक्ता ने कहा, God says, परमेश्वर कहता है, "Make the food for me first, तुम पहले मेरे लिए भोजन बनाओ that I may do the work of the Lord. ताकि मैं प्रभु के कामों को कर सकूं। And then the flour and the oil which you have will never dry up. It will sustain you at all times in the coming future." और फिर ये जो आटा और जो तेल है वो कभी खत्म नहीं होगा और आने वाले भविष्य में ये तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। It happened exactly like that. और बिल्कुल वैसे ही हुआ। The widow and her son lived. और वो विधवा और उसका बेटा जीवित रहा। In 2 Chronicles 20:20, और दूसरा इतिहास 20:20 में हम देखते हैं, King Jehoshaphat, when he was faced with the enemy army which was coming to destroy him and his kingdom, जब यहोशापात के शत्रु सेना जो है उसको नाश करने और उसके राज्य को नाश करने आई थी, told all his people, उसने अपने सभी लोगों से कहा, "Do what the prophets of God say. परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो कहते हैं वही तुम करना। Have faith in the prophets of God, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर भरोसा रखो and you will be successful." और तब आप सफल हो जाएंगे। In Revelation 19:10, प्रकाशित वाक्य 19:10, the Bible says prophecy is nothing but the testimony of Jesus. बाइबल कहती है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। Every time a prophet speaks what God speaks through that person, Jesus is revealed and goes to open the way for the people. और हर समय जब भविष्यवक्ता वहां पर वचन बोलता है, वहां पर यीशु प्रकट होते हैं और वो उन लोगों के लिए काम करते हैं। And secondly, Revelation 12:10 and 11 says, और फिर दूसरी बात प्रकाशित वाक्य 12, 10 और 11 कहता है, when the prophecy is revealed through the prophet of God, Satan falls as lightning and the obstruction is removed. और जब परमेश्वर के भविष्यवाणी वहां पर खोली जाती है तो शैतान ज्योति के जैसे नीचे गिर जाता है और सारी रुकावट दूर हो जाती Luke है। 10:18 also says the same thing. लूका 10:18 भी यही तो कहता है। And thirdly, और फिर तीसरी बात Mark 11:23, मरकुस 11:23, when the prophetic word of God comes through the prophet, whatever is not there, whether finances or relationship or children, everything comes to pass when God speaks that into being.
और जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है तो जो कुछ भी नहीं है, यानी चाहे धन नहीं है, चाहे कुछ दूसरी चीजें नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे बोलते और उन चीजों को अस्तित्व में लेकर आते हैं। It may wait for some time. इसके लिए शायद कुछ समय राह देखनी पड़े। The prophecy sometimes may take time to be fulfilled, और कई बार भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए समय लगता है, but it will surely come. लेकिन ये निश्चय ही पूरी होगी। Believe in the prophets, believe in the prophecy. भविष्यवक्ताओं पर विश्वास कीजिए, भविष्यवाणी पर विश्वास कीजिए। Habakkuk 2 and 3. हबक्कुक 2 और 3 कहता है, Yes, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, this grace is given to you to become a prophet of God too. परमेश्वर का यह अनुग्रह आपको दिया गया है कि आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता बन जाएं। 1 Corinthians 14:22 says, पहला कुरिन्थियों 14:22 ये कहता है, God makes you speak in new tongues, परमेश्वर आपको नई नई भाषा बोलने लगाते हैं, the tongues of the Holy Spirit, which is the word from God. और ये तो पवित्र आत्मा की भाषा है जो कि परमेश्वर की ओर से वचन है। Then you're able to interpret it with God's revelation in your spirit, which becomes prophecy. और फिर आप अपने आत्मा में उसका अनुवाद कर सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं, और अब उसके बाद में वो भविष्यवाणी हो जाती May है। God give you this grace. और परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे, And may the Lord lead you through prophecy and make things come to pass in your life through prophecy. परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के द्वारा आपकी अगुवाई करें और भविष्यवाणी के द्वारा इन सारी बातों को आपके जीवन में पूरी करें। Lord, give this grace to thy son, thy daughter. प्रभु आप ये अनुग्रह अपने बेटे और बेटियों को दीजिए, Anoint them with the prophetical anointing इन्हें भविष्यवाणी के अभिषेक से अभिषेक दीजिए, and lead them into your blessing and prosperity आप इन्हें अपनी आशीष और संपन्नता में लेकर आइए and protection and peace. और आपकी सुरक्षा और शांति में लाइए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। God bless you with this blessing today. आज इस आशीष से परमेश्वर आपको आशीषित करें।